अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट से पहले डिस्क्रिमिनेंट की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्क्रिमिनेंट को कर दिया था डिफाइन बड़ी तफसील के साथ कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, उसमें हमारे पास जो होता है ना बी स्क्र माइनस 4ac, उसकी वजह से रूट में फ़र्क आ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं फ़र्क कुनिंदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास ये वाला जो होता है बी स्क्र माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, या नेगेटिव आ सकती है, या फिर जीरो आ सकती है। फिर पॉजिटिव में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पॉजिटिव में परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो इसकी बुनियाद पर हम रूट्स की नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, परफेक्ट स्क्वायर की इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है और परफेक्ट स्क्वायर आता है। फॉर एग्जांपल 9, 25, 64, 81, 100, 16, 9, इस तरह की 36, इस तरह की जो वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब कि पॉजिटिव हूं और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर हमारे पास रूट्स किस किस्म के होते हैं? रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। रियल है, रैशनल जो है वो रियल होते हैं, तो हम कहते हैं रियल एंड अनइक्वल, सिर्फ आप इतना कह दें, या फिर कह दें कि रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स मतलब कि अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल रूट्स होंगे, जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में। दूसरी बात वो कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो तो ग्रेटर देन जीरो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब कि 8 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, इस तरह की कोई वैल्यूज आ जाए, तो फिर क्या होता है? रूट्स इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर जीरो आ जाए, तो फिर क्या होगा? देन रूट्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसकी बुनियाद पर हम अननोन वैल्यूज भी फाइंड किया करते हैं। तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। अब दो कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, और अगर वो कहेगा कि रूट्स इक्वल है तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो मैंने कहा था कि स्विस मैथमेटिशियन ने कहा था कि वहां पे क्या आ जाता है? इमेजिनरी, दैट इज कम्प्लेक्स, देन रूट्स आर कम्प्लेक्स और इमेजिनरी। जैसे पहला क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, नेचर ऑफ रूट्स का पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो हमने बताना है कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं। एक्स स्क्वायर के साथ a है, a की वैल्यू 2 है, x के साथ b है, b की वैल्यू -7 है, और कांस्टेंट टर्म c है 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर मतलब कि -7 का स्क्वायर -4, और a का है 2, c की वैल्यू है 3, 7 का स्क्वायर 49, -7 का स्क्वायर भी 49, और 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। 49 में से 24 निकालें तो 25 आता है, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर है। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सिर्फ आपने ये बताना था कि रूट्स किस किस्म के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 20, उसमें भी यही बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू -5 आती है, और सी की वैल्यू -2 आती है। हमने रूट्स का बताना है कि रूट्स किस किस्म के हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करते हैं, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -2, तो -5 का स्क्वायर 25, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। यहाँ पे अगर हम इनको सॉल्व करते हैं 25 प्लस 8 33 आता है। अब जो 33 है ये है तो ग्रेटर देन जीरो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे तो रियल, लेकिन क्या होंगे? इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखते हैं कि उसमें हमने क्या फाइंड करना है। उसमें भी हमने रूट्स की नेचर के बारे में ही बात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट भी 1 है, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म भी 1 है। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज 1 है। हम चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर
-4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ जाती है 1 - 4, तो वैल्यू आ गई -3, नेगेटिव वैल्यू है। मैं कहूँगा कि एज b² - 4ac इज लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी बोल दें या कम्प्लेक्स बोल दें, एक ही बात है। रूट्स हमारे पास इमेजिनरी या कम्प्लेक्स आ गया। जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, x² -2 स्क्वायर रूट 2x। क्वेश्चन नंबर 22 उसमें कहता है x² -2 स्क्वायर रूट 2x -2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया तो किसी किस्म का कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, वही वाली a b और c है। a की वैल्यू मेरे पास है, x² के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है -2 स्क्वायर रूट 2 और कांस्टेंट टर्म है 2। वैल्यूज पुट करता हूँ उसी तरह, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगा b² -2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर -4a की जगह 1 और c की जगह पे 2। इसका जब मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -4 2 8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 - 8 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं जी, बिल्कुल रूट्स होते हैं इक्वल। तो हम क्या कर लेंगे, b² - 4ac की जो वैल्यू निकाली है 4 2 8 -8, ये वाली वैल्यू 4 2 8 -8, तो b² - 4ac हमारे पास 0 आ गया। आप कहेंगे कि एज b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है 0 है, सो रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे पास इक्वल आ गए, बिल्कुल सादा सी बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें भी हमने रूट्स की नेचर के बारे में बताना है। उसमें कहता है कि 9x² + 6x + 1। क्वेश्चन नंबर 23, 9x² + 6x + 1 + 6x + 1 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा इक्वल है और इसमें हमने क्या करना है, नेचर बतानी है। इसमें भी a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 1, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करता हूँ, 6 का स्क्वायर -4 a की जगह पे है 9 इंटू c की जगह पे है 1, तो ये बन जाएगा 6 6 36 -4 9 36, तो इसका भी आंसर 0 आ गया है। आप कहोगे एज b² - 4ac इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। इसमें भी आपके पास सिंपल सी बात थी, रूट्स इक्वल आ गए हैं क्योंकि हमारे पास 36 - 36 0 आ गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमने रूट्स की नेचर के बारे में ही बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 3x² - 13x + 9। 3x², क्वेश्चन नंबर 24, 3x² - 13x + 9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की वैल्यू है -13 और c की वैल्यू है 9। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac, वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर -13 का स्क्वायर, -4a की जगह पे 3, c की जगह पे 9, वैल्यूज पुट हो गई। 13 13 169, -4 3 12, 12 9 यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12 और 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 1 कैरी, 9 1 9 एंड 1 10। यूँ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेटर यूज ना भी करना चाहें तो। जब आप इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 8 तो 1, 6 में से 0 तो 6 और 61 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो b² - 4ac की वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर इरेशनल। हम कहेंगे कि एज
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट perfect square, so roots are irrational, real and unequal. तो रूट्स हमारे पास क्या है, इरेशनल है, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, अगर आप इसको यूं भी कह दें तो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें हमारे पास टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 25 में हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसमें वो कंडीशन दे देगा और कंडीशन से आपको वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 25 हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आने वाला उसमें भी। तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 उसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। रूट्स इक्वल किस के की किसकी वैल्यू के लिए हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है k, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। हम कहते हैं कि एज रूट्स आर इक्वल, सो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि रूट्स इक्वल हो तो k की वैल्यू मालूम करें, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रख दिया। वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे है k इंटू c की जगह पे है 3 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 4 3 12 k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 16 को इधर ही रखूं, 12 k को उस साइड पे ले जाऊं, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो 16 ये 12 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 4 4 16 4 3 12, 4 का टेबल 4 4 16 4 3 12, तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। इसको अगर मैं यूं लिख दूं कि k इज इक्वल टू 4/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने करना क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने कंडीशन दे रखी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कि रूट्स अगर इक्वल हों तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। एज रूट्स आर इक्वल सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे आ गया k और c की जगह पे आ गया 3, तो ये बन जाता है 4 4 16 माइनस 4 3 12 k। ये माइनस 12 के इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 12 k बन जाएगा। हमें तो k की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल से ऊपर नीचे इनको कट किया, 4/3k की ये वाली वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 26 में भी यही वाली बात है कि k की कीमत मालूम करनी है, रूट्स अगर इक्वल हों तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x। क्वेश्चन 26 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोबारा देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थोड़ा सा k है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। तो हम यहाँ पे भी a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो है 2, b की वैल्यू हम देखते हैं तो वो है 5, c की वैल्यू हम देखते हैं वो है k। हम कहते हैं कि एज रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे है 2 इंटू c की जगह पे है k इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, 5 5 25 माइनस 4 2 8 k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 8k उधर जाके प्लस का हो गया और 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इसको कोई भी टेबल कट नहीं करता, तो k की वैल्यू आ गई 25/8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी थी
के की कोई मसला नहीं है। उसके बाद वो कहता है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रैशनल। रूट्स को हमने रैशनल प्रूव करना है। इसका मतलब है हमने डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है, क्योंकि हमें पता है कि रूट्स रैशनल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 उसमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने इसके रूट्स को रैशनल दिखाना है। तो a की वैल्यू a प्राइम कह देता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस बी, मैंने इसको डिफरेंट करने के लिए a प्राइम कह दिया। b प्राइम को कह देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है माइनस a और c प्राइम हमारे पास है माइनस b। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a प्राइम, x के कोफिशिएंट को b प्राइम और कांस्टेंट टर्म को मैंने c प्राइम कर दिया है। वी हैव टू शो b prime square minus 4a, we have to show b prime square minus 4a prime c prime is greater than 0 perfect square। हमें पता है कि जब वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो हमेशा मुस्बत होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने ये शो करना है। हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। b प्राइम स्क्वायर माइनस 4a प्राइम c प्राइम, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 4 a प्राइम की वैल्यू है a प्लस b इंटू c प्राइम की वैल्यू है माइनस b। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा इसको, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4b इंटू a प्लस b। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करूं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर। अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिख दूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं 2 इंटू a इंटू 2b, तो 2 2 जार 4ab दोबारा बन जाएगा, और प्लस इसको लिख दूं 2b का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के बन जाता है a प्लस 2b होल स्क्वायर। तो प्रूव हो गया, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया 4a प्राइम c प्राइम। तो हम कहेंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 perfect square so proved roots are rational। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि रूट्स हमारे पास रैशनल हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है राइट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसमें आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करनी है। तो रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट जो होता है उसमें सिंपल सी बात है, उसके मैं आप लोगों को फार्मूले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है। उनके रूट्स का रिलेशन बताना है सम का और प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 28, हमें पता है कि रूट्स अगर हम लेट कर लें, जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके हमारे पास रूट्स दो थे। हम कहते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरे को हम बीटा कह देते हैं, वो हम कहते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट, एक को हम अल्फा और दूसरे को हम बीटा कह देते हैं। माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, क्योंकि ये हमारे पास होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो मैंने इसको प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग कर दिया। अगर हम इनका सम फाइंड करें
अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को मैं जमा करूँ तो ये बनता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी थोड़ा सा माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इन दोनों को एलसीएम लें, 2a इसका एलसीएम आ जाएगा और ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी प्लस माइनस 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 स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर a। तो ये हमारे पास रूट्स का सम आ गया, हमेशा याद रखिएगा माइनस बी ओवर a। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स की बात आप याद रखेंगे कि ये होता है माइनस बी ओवर a। अब अगर हम इनकी प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट वो होता है अल्फा बीटा, तो वो है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी प्लस यहाँ पे माइनस कर देता हूँ माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 4a स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac रह जाएगा, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है और नीचे आ गया 4a स्क्वायर। तो ये बन जाता है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है और नीचे है 4a स्क्वायर। जी तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा जी, 4 से 4 कैंसिल और इस a से ये a का स्क्वायर कैंसिल, तो बच जाएगा ऊपर c और नीचे a, ऊपर बच गया c और नीचे बच गया a। ये होता है रूट्स का प्रोडक्ट। तो हमारे पास सॉल्व होके कुछ यूं आ गया है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी ओवर ए। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 28 है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आप यूं भी कह सकते हैं कि सम जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सम में कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें उसने कहा क्या है, इफ सम ऑफ द रूट्स इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, के सम की उसने कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करें। तो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 29 है और क्वेश्चन नंबर 29 में कंडीशन दी हुई है इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स, 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास कुछ यूं है कि सम इज इक्वल टू 3।
इसमें कहता है इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। कंडीशन ये है कि अगर सम इसका 3 के बराबर हो तो आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। पहले तो मैं यहाँ से a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है -7। और हमें पता है कि जो सम होता है, सम तो होता है -b/a। अभी हमने फार्मूला लिखा था, तो यहाँ पे हमारे पास है -b की वैल्यू है k/a की वैल्यू है 4 और सम उन्होंने दे रखा है 3। तो सम की जगह पे मैं लिख देता हूँ 3। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -k। तो यहाँ पे बन जाएगा -k इज इक्वल टू 3 4 12। और अगर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे चला जाएगा, या आप यूं कह दें कि -1 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो k की वैल्यू है वो आ गई है -12। सिंपल सी बात थी। 4x स्क्वायर प्लस kx माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन दी हुई थी। कंडीशन ये थी कि सम अगर 3 के बराबर हो तो k मालूम करें। a, b और c की वैल्यूज हमने देख ली। वहां से सम इज इक्वल टू -b/a फार्मूला होता है और सम उन्होंने दे रखा है 3। सम की जगह हमने रखा 3, -b की जगह पे रखा k/a की जगह पे रखा 4। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12। -k को इधर रखा, 12 को उधर रखा और ये माइनस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे चला गया, मतलब दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसकी कुछ स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी है वो भी बहुत आसान सा, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आने वाला उसमें आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5/2। इक्वेशन हमारे पास है 2k - 1 x स्क्वायर 2k - 1 x स्क्वायर प्लस 4k - 1 x प्लस 4k - 1 x प्लस 1 इंटू k प्लस 3 प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2k - 1 x स्क्वायर प्लस 4k - 1 x प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और कंडीशन हमें दी हुई है, पहले हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू है 2k - 1, b की वैल्यू है 4k - 1 और c की वैल्यू है k प्लस 3। x के साथ x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और कांस्टेंट टर्म c। कंडीशन हमें कुछ यूं दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि सम इज इक्वल टू 5/3। इफ सम ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 5 थोड़ा सा 2 है, 5/2 हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सम की वैल्यू होती है, हमें पता है कि सम इज इक्वल टू -b/a होता है। सम हमें दिया हुआ है 5/2 इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू दी हुई है 4k - 1 ओवर a की वैल्यू दी हुई है 2k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 5 इंटू 2k - 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 4k - 1। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10 k - 5 1 5 इज इक्वल टू -2 4 8 k माइनस प्लस 2 1 2। k वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं, 10k -8 है तो प्लस 8k हो जाएगा इज इक्वल टू 2 और -5 है तो इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। 10 + 8 18k इज इक्वल टू 7 और हमें तो k की वैल्यू चाहिए तो वो बन जाएगी 7/18। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 7/18। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। ये इक्वेशन दी हुई थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म को c कह दिया। कंडीशन थी कि सम इज इक्वल टू 5/2। सम की फार्मूला होता है -b/a, सम की जगह रखा 5/2 और माइनस इंटू b की जगह 4k - 1, a की जगह 2k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर 5 के साथ और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद k वाली टर्म एक तरफ रखी, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है 7x स्क्वायर - 5x + 4 और इसमें आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। 7x स्क्वायर
5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल आसान सा है। 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड करना है सम, और सम होता है माइनस बी ओवर ए। पहले तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखता हूँ, वो है 7, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 4। सम होता है माइनस बी ओवर ए, सम होता है माइनस बी ओवर ए। तो सम की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू -5 ओवर ए की जगह पे है 7, तो सम आ गया 5 ओवर 7। ये मेरे पास सम फाइंड हो गया। और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू है 4 ओवर a की वैल्यू है 7, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया वो है 4 ओवर 7। तो यही हमने फाइंड करना था, सम और प्रोडक्ट। तो सम आ गया 5 ओवर 7 और प्रोडक्ट आ गया 4 ओवर 7। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 32 है, उसमें क्या कहता है, हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, और क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपके पास रूट्स दिए हुए हों और उससे इक्वेशन बनानी हो, तो वो जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस प्रोडक्ट सम होता है और पी प्रोडक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 अब हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। उसमें कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा आर द roots, then form new equation from then form new equation from the roots 1 over alpha 1 over beta, 1 over alpha 1 over बीटा। तो हमने इन रूट्स की मदद से एक नई इक्वेशन बनानी है। जी स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने a की वैल्यू देखी तो वो है 1, b की वैल्यू हमने देखी वो है -4 और c की वैल्यू हमने देखी वो है 2। यहाँ से हम रूट्स का सम फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, सम कहूँ या अल्फा प्लस बीटा कहूँ एक ही बात है, वो होता है माइनस बी ओवर ए। वैल्यू पुट करता हूँ माइनस इंटू -4 ओवर ए की जगह पे है 1, तो जो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा वो बन जाएगा 4। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c ओवर a, और c की वैल्यू है 2 ओवर a की वैल्यू है 1, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 2। जी स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास सम की वैल्यू आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली है। प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 2। इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन 2। इसको पहले मैंने इक्वेशन 1 कहा था, इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा है। तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इन रूट्स को अगर मैं सम करता हूँ तो वो बनता है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, मतलब कि सम को s कह रहा हूँ। अगर मैं इसका अल्फा बीटा एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा बीटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू हमारे पास थी 4 ओवर अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू थी 2, तो जो s की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 2। एक वैल्यू मुझे मिल गई s। अब मैं फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट। ये वाले जो रूट्स थे इनका प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड करूं तो वो होता है 1 ओवर अल्फा डॉट 1 ओवर बीटा, या मैं सिंपल कहूं तो 1 ओवर अल्फा बीटा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 1 ओवर 2, क्योंकि मेरे पास p आया 1 ओवर अल्फा बीटा
और मेरे पास अल्फा बीटा की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 1 ओवर अल्फा बीटा है 2। तो ये मेरे पास s आ गया, ये मेरे पास p आ गया। तो मैं कहता हूँ एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने निकाली थी 2x प्लस पी की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। इस तरह कह दूं फिर भी ठीक है, अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो सिंपल सी बात थी, हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 से मदद से नई इक्वेशन बनानी थी और उसको हमने इक्वेशन में ले आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। आपने माइनस अल्फा और माइनस बीटा की मदद से एक नई इक्वेशन बनानी है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह के ही क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उसमें कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ जी, इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है। इसके अगर रूट्स हो तो हमने इक्वेशन बनानी है माइनस अल्फा माइनस बीटा से। देन form new equation from माइनस अल्फा माइनस बीटा। हमने इन माइनस अल्फा और माइनस बीटा की मदद से नई इक्वेशन बनानी है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 4, c की वैल्यू है 2। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास जो सम आएगा रूट्स का वो आएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने कहा था अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो वो बन जाएगा माइनस बी ओवर ए, माइनस इंटू बी की जगह माइनस 4 ओवर ए की जगह 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4, इक्वेशन 1 कह दिया हमने। और जो अल्फा बीटा आएगा रूट्स का प्रोडक्ट वो होता है c ओवर a, तो वो बन जाएगा 2 ओवर 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। बिल्कुल सेम उसी तरह की रूट्स आए हैं, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू वही आई है। सिंपल जो नए रूट्स हैं उनकी वजह से इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास जो नए रूट्स हैं वो हमारे पास हैं, मैं कहता हूं कि फ्रॉम माइनस अल्फा माइनस बीटा, इनसे s निकालता हूं तो वो बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इनको सम करूंगा तो यही आएगा। s इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा, और अगर पुट करें तो वो बन जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास 4 थी, तो ये आ गया माइनस 4। और जो प्रोडक्ट होता है p वो हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये बन जाएगा अल्फा बीटा की तो मेरे पास वैल्यू आई थी 2, ये मैंने वैल्यू s आ गया, ये p आ गया। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4x, क्योंकि s की वैल्यू माइनस 4 थी, प्लस p की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा आज का लेक्चर। DAE फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने आज खत्म कर दिया है। आप लोगों ने इस चैप्टर 1 को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मेरा चैनल विजिट करना है, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। प्लेलिस्ट में DAE मैथमेटिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर की अलग, जो FSC फर्स्ट ईयर की अलग प्लेलिस्ट है, और 9th मैथमेटिक्स की अलग प्लेलिस्ट है। तो जिस प्लेलिस्ट में, मतलब अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आप 9th की प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे, अगर आप DAE के स्टूडेंट हैं तो आप DAE की प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे, और अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आप FSC फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे। और जब आप वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें पूरे के पूरे लेक्चर बिल तरतीब उसमें मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोगों ने ये जाके अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जब आप DAE की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें पहला लेक्चर, दूसरा और तीसरा, और ये आज का चौथा लेक्चर था। 4 लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की हमने पहले लेक्चर में
ओवरऑल डिस्क्रिप्शन बताई थी। चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 में हमने उसकी क्वेश्चन पहले किए थे 6, 7, 8 क्वेश्चन, और लेक्चर नंबर 3 में हमने उसकी डिस्क्रिप्शन बताई थी। जो थर्ड मेथड है, पहले मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, फोर्थ मेथड था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने ये 4 मेथड के ऊपर 4 लेक्चर्स में इस चैप्टर को फिनिश किया है। जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।